वो आ रहे हैं। बाबा तो वेट कर रहे थे खड़े होके, कब आएगी। घर में चलो, अंदर चलो। चलो 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 चलो। ये कढ़ाई की क्वांटिटी, सॉरी कढ़ाई के साइज देख लो। और इसमें बने इतने सारे छोले। बहुत गर्म है, अभी मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। मतलब कढ़ाई भर के छोले बने हैं। और छोले को बनाया इस प्राणी ने है। मुझे ये जानना है कि इतने सारे छोले खाएगा कौन, जबकि हमारे घर में बस 2 जन रहते हैं। कौन खाएगा, कौन खाएगा? दोनों आदमी मिलके। दोनों दोनों का नाम नहीं, आपको नाश्ता में छोले, खाने में छोले, फिर शाम के नाश्ता में छोले, रात के खाने में छोले। 4 टाइम आपको छोले खाने हैं। बोल रही हो तो कह रहा है कि कम बनाता हूँ, तो कहती है ये मेरा हिस्सा है, तो ये आपका हिस्सा 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 करती है। इतने बना देता, हिस्सा लेते रहो। गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग आज की गुड मॉर्निंग इसी शक्ल से कर लो। वैसे शक्ल अच्छी है, गंदी नहीं है। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या करवाने वाले हैं अपने घर, मतलब घर कॉलोनी में। अब भंडारे में बैठेगा कौन? बस यही आदमी बैठेगा उस भंडारे में। इसी को छोले खिलाऊंगी मैं, सुबह दोपहर शाम रात। हमको चाट खाएंगे थोड़ा सा। चाट बनेगा, सब आज समोसा बनेगा शाम को। और जो व्लॉग है वो शॉर्ट्स पे जाएगा, मिनी व्लॉग, और बनेगा मिनी समोसा। मैंने खाया था कहीं पे, मुझे बहुत टेस्टी लगा था। सो स्वामी जी जा रहे हैं ऑफिस, सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। 9वीं के बाद कुछ भी व्लॉग नहीं शूट करा, व्लॉग भी अपलोड करने में व्यस्त थी मैं। तो 9, आज कितना तारीख है? 8, 9, 10 तारीख है, और 9वीं था 6 को। आज 4 दिन बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वाह, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम है। अगर मैं व्लॉग शूट करती तो फिर मैं वो व्लॉग एडिट करके फिर सेव किधर करती, इसलिए मैंने व्लॉग ही नहीं शूट करा। अब व्लॉग शूट करूँगी, अपलोड करूँगी, डिलीट करूँगी अपने फ़ोन से। सो ब्लॉग में बने रहे, स्टेज। एक साइड मैंने चढ़ाई है सब्जी केले की, दिखा रही हूँ। एंड मेरी जो हाउस हेल्प है वो आई और मेरे से सुबह सुबह बोलती है कि आज काम हो गया उसका, तो बोली कि वो जा रही है घर, तो आज उसके बॉडी में पेन हो रहा है। ऐसा उसने कुछ एक्सक्यूज़ दिया मुझे, बट मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि होता है, सबका मन होता है। हाँ, आ गई। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बोली ठीक है, मन होता है, कितना इंसान एक ही काम को रेगुलर करेगा। तो वो आई, झाड़ू पोछा कपड़ा धुल के चली गई। एंड आज मैडम मेरे जिम में है, आज उनको मुझे मैनेज करना है, खाना बनाना है, बर्तन धोना है, मतलब अभी बहुत सारा काम बच गया है। सो क्योंकि ना अगर मैं उसे रोकूंगी तो आगे से वो, अगर उसको नहीं आना होगा तो वो सीधा ही नहीं आएगी, एकदम सीधा से गायब हो जाएगी। तो मैं एकदम फ्री रखती हूँ कि ठीक है, उसका अगर मन नहीं करेगा तो वो मुझे आके झाड़ू पोछा एटलीस्ट तो करके बोलेगी ना कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो, वो भी मुझे समझ रही है इस चीज़ को लेके कि मैं अकेले मैनेज नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी काम तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। झाड़ू पोछा ऐसा चीज़ है कि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो वो सोची कि कम से कम झाड़ू पोछा कर देती हूँ, उसके बाद वापस आ जाऊँगी। और मैं उसे रोक लूँगी तो फिर वो शायद आए ही ना। इस वजह से मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई, उसको चाय वाय पिला दी है, वो घर चली गई है। अब ये सब, अभी इसके बाद का जो काम है, बर्तन, कपड़ा बर्तन धुलना, सारा खाना जो बना है उसका, ऐसे वो धुल के जाती है। स्काई को नहलाना, मसाज देना, सबसे इम्पॉर्टेंट उसको देखना। मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, वॉशरूम भी नहीं गई हूँ, बस पानी पिया है सुबह से। सो व्लॉग में बने रहो, स्टे ट्यून्ड। अभी मैडम तो बिजी हैं, तब तक मैं मेरा चाय पी लेती हूँ। आज एक मिस्टेक हो गई। अब ऐसे मेरी मिस्टेक नहीं बोल सकती हूँ, मैं एकदम टिपिकल हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती हूँ,
मेरी मिस्टेक ये हो गई कि मिक्की जब ऑफिस जाते हैं तो मैं मिक्की से पूछती हूँ फ़ोन लिया आपने रेगुलर, और किसी बात से मैं मिक्की से थोड़ी दुखी हूँ। और किस बात से दुखी हूँ, शायद वो मेरा वो ये ब्लॉग देखे तो उनको आइडिया लगे, क्योंकि मैं उनसे दुखी हूँ उनको पता नहीं है, और ना ही मैं वो चीज़ प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि आजकल ना उनका बिहेवियर अजीब सा हो गया है, इसलिए मैं दुखी हो गई हूँ। इसलिए शायद इसलिए मैंने नहीं बोला उनसे, या याद नहीं आया, मुझे नहीं याद आता तो मैं बोल देती फ़ोन लिया आपने। और वो लेट भी हो गए थे थोड़ा ऑफिस जाने में, तो फ़ोन भी उनका घर पे ही रह गया। तो आज उनका अपडेट भी नहीं मिल पा रहा है ऑफिस पहुँचे कि नहीं, कब आएंगे। तो फ़ोन घर पे शायद जल्दी आ जाए, उनको पता भी है कि मेरी हाउस हेल्प नहीं आई है, तो शायद आ सकते हैं। मैं कैसी थी और मैं शादी के बाद कैसी हो गई हूँ, मेरे बिहेवियर में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ। एक मुझे गुस्सा आता था ना, मैं चाय उठा के फेंक देती थी। अब मेरा टेम्पर समझ लो एकदम मेरे पापा जैसा था, जो लोग मेरे पापा को जानते हैं उनको पता होगा। बट शादी के बाद ना मैं एकदम मम्मी जैसी हो गई हूँ, मम्मी वाला बिहेवियर मेरे अंदर आ गया। पेशेंस लेवल तो पूछो नहीं। तो आज मैं आपसे उसी बारे में बात करूँगी, और अगर आप ये चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करोगे ना, शायद आपकी मैरिड लाइफ, आपकी इन लॉज के साथ बॉन्ड अच्छा हो जाएगा। और मेरे ब्लॉग्स को लड़कियां भी देखती हैं, अनमैरिड, मैरिड, शायद मेरी बात से किसी की लाइफ चेंज हो जाए, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनकी लाइफ बदल सकूँ, कुछ हेल्प आए मेरी बातें, मेरे एक्सपीरियंस। ज़रूरी नहीं है आप गलती करके सीखो, किसी के एक्सपीरियंस से, किसी की और की गलती से भी आप सीख सकते हो। बाय द वे, यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मेरी जेठानी की बड़े वाले बेटे मंगलम का बर्थडे है, उसी के लिए। अब आते ऑन पॉइंट पे। सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, क्यों? क्योंकि मिक्की से मेरी किसी बात, मिक्की को पता नहीं था मिक्की से मैं नाराज़ थी, और उस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे टाइम चाहिए था। बट उस टॉपिक में कलेश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे शादी को 5 साल हो गया है। मैं एक चीज़ समझ गई हूँ, और वो बहुत जल्दी समझ गई थी। अगर सीरियस टॉपिक है तो आप उसको जितना पोलाइटली हैंडल कर सकते हो आप करो। आई नो कि जब आप उस टॉपिक पे बात करने बैठोगे ना, अगला इंसान अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए लाउड हो सकता है, जैसे मिक्की होते हैं लाउड। बट मैं उनको याद दिलाती हूँ कि कलेश मैं भी कर सकती हूँ। बट आपको इस मैटर पे मैं कितना शांत होकर आपसे बात कर रही हूँ, तो आप जवाब भी शांत होके दो। कोई भी बात हो, कोई बिहेवियर हो, किसी भी टॉपिक में, टॉपिक मैं आपको नहीं बता सकती। तो बस अब क्या हुआ था, अब कल मिक्की को टाइम मिला नहीं, और आज मैं मिक्की से क्यों नहीं बात की, क्योंकि पता था बात करती तो कुछ थोड़ा बहुत तू मैं होता। मैं नहीं बात की क्योंकि जाना था बर्थडे में। और मुझे लगता है ना कि औरत का समझदार होना बहुत ज़रूरी है घर परिवार चलाने के लिए, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। गुस्से में आ गए तो फिर वो किसी का नहीं सुनते, और मिक्की का तो नेचर ही ऐसा है कि वो गुस्सा आ गए तो फिर वो किसी के नहीं है, उनका मूड ऑफ हो गया तो फिर वो कहीं नहीं जाएंगे। तो मैं, चलो कोई बात नहीं, आज भी अपनी चीज़ों को कंट्रोल करती हूँ। अब मैं कल बात करूँगी इस बारे में। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मिक्की से बात भी कर रही हूँ। मैं मिक्की की, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनकी केयर नहीं कर रही, वो ऑफिस से आ रहे हैं, बट उनको कोल्ड वाइब दे रही हूँ मैं। उनसे जैसे पीछे घूमती हूँ, वैसे उनके पीछे नहीं घूम रही थी। तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहती हूँ, सीरियस टॉपिक है, एकदम पोलाइटली हैंडल करो। दूसरा बात, आप हस्बैंड वाइफ का झगड़ा जो होता है, वो कहते हैं लोग कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो सच में नहीं जाना चाहिए, वैसे आपका बॉन्ड ख़राब होता है। कोई तीसरा ना आए, इस बात का भी आप दोनों को ध्यान रखना होगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको गुस्सा आए तो बस आप इतना सोचना अपने हस्बैंड के बारे में कि उसके अंदर अच्छाइयाँ कितनी है, वो अच्छी चीज़ें कितनी, मतलब उसका बिहेवियर ओवरऑल कैसा है, वो कैसा है मेरे साथ। अगर 90-80% वो ठीक है, तो एक आध गलती माफ़ करने में कुछ नहीं जाता है, तो उसको माफ़ कर देना। हाँ, चीटिंग अगर आपकी लाइफ में हो रही है, कोई हस्बैंड बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहिए। बाकी उसके बाद जितनी भी सारी टॉपिक होती है उसको बात करके यार ख़त्म कर लेना चाहिए। अब मैं यहाँ घर आ गई हूँ, बाकी आप व्लॉग एंजॉय करो। तो वेट कर रहे थे खड़े होके, कब आएगी मिशिका, कब आएगी। देखो भैया भी है, हैप्पी बर्थडे भैया। अरे बर्थडे बॉय है कौन, सूट बूट कौन चढ़ा के रखा है। हैप्पी बर्थडे भैया। बाबू आज खाना खाता
घर में चलो, अंदर चलो, चलो 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 चलो। एंड यहाँ हमारा ही वेट हो रहा था क्योंकि थोड़ी सी आंधी आ गई थी, तो मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा शांत हो जाए तो मैं निकलूँ, ऐसा ना हो घर से मैं निकलूँ और आंधी तूफ़ान तेज़ हो जाए, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले बहुत तेज़ वाली आंधी आई थी इस वजह से। एंड यहाँ स्काई आते ही अपनी बड़ी मम्मी के पास चली गई। और बस ये रहे बर्थडे बॉय। मैंने बोला एक अच्छा सा आपका क्लिप लेती हूँ मैं, आप कमरे से बाहर आना। एंड ये रहे तीनों भाई बहन, दोनों मेरे जेठानी के बच्चे हैं और उनकी इकलौती बस बहन यही है। एंड इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं दोनों मिलके से। मैं भी इकलौती हूँ, जो मेरी जेठानी है भाभी हैं वो भी इकलौती हैं और स्कायू भी इकलौती बहन है। और मेरे भी 2 भाई हैं, स्कायू के भी 2 भाई हैं और जो मेरी जेठानी है उनके भी 2 भाई हैं। कोइंसिडेंटली देखो, मैं भी मेरे घर में सबसे छोटी बहन हूँ, स्कायू भी छोटी है सबसे, और जो मेरी भाभी हैं वो भी सबसे छोटी हैं। तो ये कोइंसिडेंट से बोलते हैं। सो रात बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने बोला अब जल्दी से केक कटिंग कराते, क्योंकि बच्चे लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। एंड केक कट होता फिर वो लोग अपने अपने घर जाते, क्योंकि सबकी स्कूल होगी मॉर्निंग में। बुचिया के देखा होशियारी से। उसको गोद में ले लीजिए, गोद में हाथ मार देगी केक पे। मार दी। पहले केक कट ठीक हो जाएगा। चलो चलो केक कटिंग करो। पहले डालने वाली डाल दे लोग पानी। अरे मिलाइए ना, मिलाइए। साइड में देखो ना, इस साइड में वही। हाँ मिलाइए से। बाबा का हाथ कापेला देखा ना, वाह मन से लगाइए। स्कायू, स्कायू इधर देखो। याद दे ले दिया। हेने से लाना बाबू को केक नहीं खिलाना, ठीक? बाबू केक नहीं खिलाना। हेने से सवाल लिया तो हल्का सा एकदम हल्का चटा दो बस हो गया। जाओ बाबा देखो क्या बोल रहे, जाओ। मम्मी देखिए इधर देखिए। ओए ओए ओए, एक मिनट तो नहीं लगता ना बाबू, सुबह मंगलम देखो दादी को। अब भैया गिफ्ट देना है आज, जल्दी से ले लो। मम्मी गोद में दे दीजिए ना। अच्छा बाद में मम्मी का साथ जा बाबा बुला मंगलम पीछे चले गए। मंगलम को हाँ, मंगलम को आगे आने दीजिए। हाँ आप बोलिए जोर से हैप्पी बर्थडे, बोलिए हैप्पी बर्थडे। वेरी गुड। हाँ सबका आ गया। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मंगलम भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे फोन से मिलेगा ना। सो सारा कुछ हो गया था, सब लोगों ने खा लिया था, बस मैं और भाभी एंड हमारी एक हाउस घर के नेबर है वो बच गया था। सब लोगों ने खाया था, बस हम लोगों ने खाना था। उसके बाद मैं घर आई, घर आके बस सोना था तो बस स्काई को फ्रेश वगैरह किया, सो गई। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। सो बस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। जो मेरी फैमिली है प्लीज़ उसको अपने फैमिली में शेयर करना।
अपनी फैमिली में शेयर करना, जो मेरी फैमिली है, जो जिनको अच्छा लगता है वो भी शेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने शूट करके रखा हुआ है। गई थी मैं कहीं पे एंड बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। अभी बैक टू बैक एक दो इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे। बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो आप क्लिप देख रहे हो ये स्काई के लिए मैं शूट कर रही हूँ कि स्काई का भी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है। निशिका चौबे, स्काई का ऑफिशियल नेम निशिका रखा है हमने। सो उसका यूट्यूब चैनल है, तो उसी के लिए हम शूट कर रहे थे। एंड प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करना और उस भी चैनल को प्यार देना, प्यार से स्काई के लिए। सो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज़ सपोर्ट करो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।